बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के झंग शहर में हमारे कितने साल गुजरे, वो आज तक जो है जब भी ख्वाबों में सिर्फ झंग का घर ही आता है। हालांकि उसके बाद लाहौर में रहे, कराची में ज़्यादा साल हो गए बल्कि, लेकिन नहीं, वो ये तो किसी ख्वाब के माहिर से पता चलेगा कि क्यों जो है ये प्लेसमेंट होती। तो झंग से जो भी रब्ता रखते हों, टेलीफोन आए या कोई झंग से मिलने आए, तो हमेशा बहुत ही एक जो यादें ताज़ा हो जाती हैं झंग की गलियों की। उन्हें कहा था कि आप बैठती हैं सामने चिड़ियाँ, कभी कभी आती हैं याद झंग की गलियाँ कभी कभी। तो झंग ने ही हमें एक इज्जत दी, शनाख्त दी। ये देखिए, झंग के हवाले से ही हमारे शायरी के उस्ताद ताहिर सरधनवी, इनका मजमुआ वो कलाम गुमशुदा रहा 53 साल, ये अभी बाजियाब हुआ तो मैंने ही हिम्मत की और इसकी ये आज छपकर आ गई है। और इसी के साथ चौधरी इलियास सिकंदर साहब का कल फ़ोन आया, बड़ी खुशी हुई। और ये जो कुछ खिदमत कर रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी, इनकी NGO पानी के प्लांट जो हैं करते हैं, बहुत ही ये खिदमत खल्क है, अल्लाह ताला के है करम है। तो अभी इनसे जो गुफ्तगू शुरू हुई थी, हमने ज़रूरी समझा कि इसको आपके साथ भी शेयर करें। झंग कब से है? क़ब्ल मसीह कब से, तो झंग की चलती फिरती तारीख़ हैं चौधरी इलियास सिकंदर साहब। और अपने इस खिदमत खल्क के साथ साथ मीडिया से भी इनकी वाबस्तगी है। और इन्होंने झंग के तारीख़ के हवाले से जो सिक्के हैं वो महफूज किए हुए हैं झंग शहर में। शाह कबीर वाला में याद आ रहा है सारे पूरा 60-70 के, या हमारा वालिद साहब का था सिलसिला वार्ड नंबर 7 में मस्जिद तकवा, मदरसा अनवारुल इस्लाम। और शेर अफजल जाफरी की याद आ रही है, उन्होंने भी झंग का नाम रोशन किया। पाकिस्तान बनते ही जो नई शायरी थी उसमें पंजाबी के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल करके उन्होंने उर्दू को वुसअत दी, और उसी हवाले से उनकी एक शनाख्त है। बहुत ही मेहरबान शख्सियत और एक शान थी उनकी पगड़ी, और नौजवानों से, नई नस्ल के लोगों से बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई करना। तब हम चौधरी इलियास सिकंदर साहब का खैर मकदम करते हुए उनसे जानना चाहेंगे कि ये झंग के जो ख़जाने उनके पास हैं तारीख़ी, उसको किस तरह महफूज कर रहे हैं और अब तक कितनी कलेक्शन है इनके पास। जी चौधरी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। मेरे पास स्टोरी के झंग की हिस्ट्री में बहुत मवाद है जो झंग से मैंने मुख्तलिफ बीरों से इकट्ठा किया है, जिसमें टेराकोटा है, कॉइन्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं। तो ये आपको पता है कि ऐसा 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 हर चीज़ ख़त्म हो रही है, बिल ख़त्म हो रहे हैं। वहाँ पे आपको पठान हमारे आ गए हैं जो अपनी मेटल डिटेक्टर से उनको खुदाई करके वो सारा मवाद उठा के बैरून मुल्क भेज रहे हैं। तो मेरे से जितना वो हो सका, जो मेरी ताकत है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, मैंने एक चीज़ इकट्ठी करके उसको अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाया हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस हद तक मेरी ताकत है मैं उसको इकट्ठा करूँ। लेकिन अब क्योंकि ये बहुत महंगे हो चुके हैं, अब पहले लोगों को शौर नहीं होता था, वो ऐसे दे देते थे। अब जब से लोगों को शौर पैदा हुआ है तो वो लाखों करोड़ों की चीज़ें बेच रहे हैं। अभी तो मैंने जो भी मेरे पास पड़ी हैं अभी फ़िलहाल,
तो उसमें क्वाइंस हैं, कुषाण पीरियड है, कुषाण की ज़्यादा मेरे पास कलेक्शन है, हुन्स हैं। इनका पीरियड कौन सा है कुषाण का? कुषाण का सर ये आ रहा है, जो मेन है कुजला कैद फीसद है, उसके बाद इसकी भीमा कैद फीसद, कुजला से कनिष्का से वासुदेवा से वशिष्ठ, ये इस तरह ये पूरे 8-10। ये कौन सी सदी होगी? ये ये कबल मसीह है या? ये कब्र मसीह नहीं है सर, ये तकरीबन शुरू हो जाती है 85 कब्र मसीह से लेकर ये 360 तक ये सिलसिला है। जो ये कुषाण पीरियड तकरीबन ये आ जाता है 200-300-400 साल का ये पीरियड है, जिसमें ये कुषाण मुक्त हुई। इन्होंने आस्ता आस्ता बेसिकली कुषाण तो ये थे चाइना से माइग्रेट होके, इन्होंने उनकी आपस में दुश्मनी हुई थी वहाँ के कबीलों की, तो रोमन दूसरी साइड मशरक़ वस्ती की तरफ चला गया और ये यूजी था, ये इस एरिया में आ गया आपके इंडो पाक के एरिया में, और यहाँ से फिर इन्होंने ये आस्ता आस्ता मकामी कबाइल को इन्होंने जेर करते हुए आस्ता आस्ता अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी, और फिर ऐसा स्ट्रॉन्ग करते कनिष्का दौर या ये वासुदेवा के दौर में इन्होंने पूरे एरिया को कवर कर लिया था। ये कहाँ तक होगा? जंग से जंग था, ये कश्मीर था आपका, दिल्ली तक ये थी आपके, ये केपी की थी, ये अफगानिस्तान के बाज़ इलाके थे, इधर सिंध तक जी, जिस तमाम एरिया इन्होंने कर ऑफ कर लिया था। तो यहाँ अब मुफ्त फिर यहाँ पे आ गए, फिर इन्होंने इनके एक उन्होंने बुद्धिज़्म को मज़हब को इख्तियार किया। बुद्धिज़्म की वजह से ये पूरा खिता जहाँ के जितने लोग थे उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया मज़हब को, और बकाया हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो उसमें फिर मुख्तलिफ एरिया में ये आपके कश्मीर में है या इधर मुख्तलिफ मिनट्स के आपको कॉइंस सिक्के मिलते हैं, जो मुख्तलिफ वैरायटी है, और मेरे पास तकरीबन हर एक की एक ना एक 2-3 सिक्के मेरे पास। आपको ये कब से शौक या दिलचस्पी पैदा हुई? 1985 में जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो उस वक्त पहले मुझे शौक था स्टैम्प्स का। स्टैम्प्स इकट्ठे करने के बाद मेरा ये मास्टर अफजल साहब हैं जंग सिटी के, उनको शौक था सिक्कों का, उनको भी स्टैम्प उनसे लिंक हुआ, उनकी वजह से फिर मैं भी सिक्कों की तरफ आ गया। फिर एक उस वक्त तो जारी बात है एक स्टूडेंट लाइफ थी, इतना पैसा नहीं होता था, पर कहीं ना कहीं से एक आध महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद एक आध सिक्का मिल जाता था। फिर जब मैं वहाँ से बस का रोज़गार इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ 1995 में, तो फिर यहाँ पे क्योंकि आपके पेशावर की बहुत बड़ी मार्केट हुआ एक कुषाण दौर, जी कुषाण दौर को, इनके भी मेरे पास है लेकिन एक 2 लेकिन इतनी वो मैं कह सकता हूँ। तो इनका पीरियड कब खत्म होता है कुषाण का? कुषाण का सर ये हो रहा है तकरीबन 360 ईस्वी के उस टाइम तक ये चल रहा है सिलसिला। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ और आहिस्ता आहिस्ता आते गए, फिर आपका ये शुरू हो जाता है इस्लामिक पीरियड आ जाता है, मोहम्मद बिन कासिम साहब आए, राजा दैर की पहले आपको जैसे हमारी हिस्ट्री में है राजा दैर था, उसके फिर में उसके पास मोहम्मद बिन कासिम के दौर के भी हैं कुछ सिक्के? जी वो मोहम्मद बिन कासिम के नाम तो नहीं है उसमें, वो मुख्तलिफ जब मुस्लिम पीरियड यहाँ पे होल्ड किया तो मुख्तलिफ गवर्नर आए थे जो वहाँ से उन्होंने हमारे उस वक्त के हज्जाज बिन यूसुफ उन्होंने जो यहाँ भेजे थे जिनको यहाँ ड्यूटी थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, मेरे पास 5-6 गवर्नर डिफरेंट गवर्नर्स के। उस वक्त सिक्कों पे क्या ये कुछ शक्लें बनाते थे? शक्लें शुरू में तो शक्लें भी होती थी, लेकिन बाद में कलमा शरीफ लिखा जाता था, फिर उसका डेटा दिया जाता था जो मुख्तलिफ ये गवर्नर का नाम होता था, और ये इस तरीके जिसने जिस जगह भी फिर आपके मुल्तान में जैसे आगे मुल्तान में तक हमारे ये किस साइज के होते थे? ये कुछ समाज साइज भी होते थे, सोने में भी मिलते हैं, सोने में तो ना होने के बराबर है, ब्रॉन्ज जैसे कॉपर आप कह सकते हैं, और ये चांदी में जी चांदी बिल्कुल छोटे बिल्कुल स्मॉल साइज है। तो ये मेरे पास तो इसके हवाले से आपने किताबें भी पढ़ी कुछ? जी जरी बात है, इल्म तो ऐसे तो नहीं मिलता, किताबें हैं। कहाँ की मिलती हैं किताबें ज़्यादा आपको? किताबों किस मुल्क की लिखी हुई? नहीं मोस्टली तो यहाँ पे इस फील्ड में जो हमारा काम हुआ है वो तो अंग्रेज़ों ने किया है, जब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ उनके मुहताज हैं, हमारा अपना नॉलेज, हमारे कोई आर्टिकल मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर वलीद साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है अमेरिका में, उनकी अभी 8वीं किताब आने वाली है इंग्लिश में,
बहुत उनका अभी माशा उनकी इतनी एज भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 35 से 36 साल होंगे, तो बहुत काम कर रहे हैं अभी जाके। ये कहाँ से ताल्लुक है इनका, डॉक्टर वलीद? डॉक्टर वलीद साहब के इस्लामाबाद से E7 में रहते हैं, तो वो इस पे काम कर रहे हैं। वो मुख्त से एक चीज़ लोगों नहीं पकड़ा, उन्होंने और भी काफ़ी चीज़ों पे थीसिस लिख रहे हैं। अभी अभी रिसेंट है जो अभी उनकी तहकीक जारी है, वो इस्लामिक हिस्ट्री पे ही है, और वो जो किताबें हैं इस्लामी हमारे इस एरिया में किस मुख्तलिफ मज़ारों में पड़ी हैं, मुख्तलिफ जो हमारे लाइब्रेरीज हैं वहाँ से वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी मिल गया। तो आपकी मुलाकात रहती है जी जी, इनसे? उनके साथ मेरी मुलाकात रहती है, इस्लामाबाद में होते हैं। और हमारा कभी सलाम भी पहुंचाइएगा कि बहुत ऐसे संजीदा लोग जी कम रह गए हैं हमारे माशरे में। जी क्योंकि दौड़ जो लगी हुई है जर की, हवस की, इक़्तिदार की, जी जी उसमें ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। डॉक्टर FU खान होते थे, उन्होंने बहुत काम किया है इन चीज़ों पे, जी उनकी बहुत किताबें हैं। और पाकिस्तान का जिस तरह अब पढ़ते हैं 5000 साल, मोहनजोदड़ो 8000 साल, ये हड़प्पा 10,000 साल, मेहरगढ़, जी जी तो इनकी चीज़ें मिलती रहती हैं। फिर दहशतगर्दी की वजह से बहुत सी खुदाइयाँ बंद कर दी गई, रोक दी गई। तो ये अपनी हम तारीख से ना माजी से कोई राब्ता रखना चाहते हैं, ना मुस्तकबिल से। तो उसमें ये आपका ये शौक़ जो है बहुत ही मुनफरद, यकता, और ये कि आजकल कोई इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इससे ज़ाती तौर पे तो आपको कोई मुफाद ना फ़ायदा है, ना मफाद है, ना इसकी वजह से कोई आपको यहाँ ये हुकूमत की तरफ से कोई एतराफ़ मिलेगा। तो कई महकमा आसार कदीमा से किसी ने आपसे रब्ता किया आज तक? नहीं, सारे कदीमा जैसे इकबाल मंच साहब हैं, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट है, वो मुझे जानते हैं। वो गाय बगाए कोई चीज़ मुझे मिलती है तो मैं उनसे उनके इल्म से कोशिश करता हूँ कि जो भी वो मुझे नॉलेज दे सके उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो मुझे नॉलेज देते हैं। इसी तरह हज़ारा यूनिवर्सिटी से डीन है डॉक्टर शाकर साहब हैं, जी वो इसी डिपार्टमेंट से हैं। वो भी मुझे जब भी कभी कोई ज़रूरत पेश आती है तो मैं उनसे इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। तो मोस्टली ये हो रहा है कि हमारी ये चीज़ आपने कहा ना कि 5-5 हज़ार 10,000 तस्वीरें, ये हुकूमती लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि उनको महफूज किया जाए, लेकिन चंद लोग हैं जो उनको निकाल रहे हैं, और निकाल के रातों रात बैठ के सेल आउट कर रहे हैं। हम इनको डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस सोए हुए हैं हम, जैसे हम कहते हैं ना 70 पी के जी सोए हुए हैं, वो सोए हुए हैं। क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं है, उनके पास एसेट नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट के फंड नहीं होते, तो वो क्या करें, वो अपनी जगह पे मजबूर है। हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है हमारे हुक्मरानों को, जी 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 ख़ास तौर पे ये जो 1985 के बाद आए हैं, जी इनको तो बिल्कुल ही कोई इन चीज़ों से, वरना हुकूमत के पास बजट भी होता है, फिर आपको यूनेस्को भी इसमें मदद करता है, जी वर्ल्ड बैंक भी मदद करता है। अगर ये चीज़ें की जाएं तो है। अब दुनिया में आप देखें कि मिस्र में कितनी पुरानी चीज़ें वो कर रहे हैं, इंडिया में किस तरह हो रहा है। तो ये हमारे बड़ी अच्छी होगी कि आपसे मुलाकात हुई है, तो मानामा अतराफ़ में हम अपनी तरफ से ऐसी कोशिशें करते हैं। बाहर की किताबों का उर्दू में तर्जुमा भी कर रहे हैं इसी सिलसिले में। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमारी कोशिश है कि हर शहर पे उसकी तारीख पे काम किया जाए, जितनी भी उसकी चाहे 10,000 साल की तारीख है। तो हमने बहुत से शहरों में ख़वातीन को ना उनको अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर किया, उनसे यही कहा है कि आपकी हर तहरीर में आपके शहर की खुशबू होनी चाहिए। ज़्यादा फ़लसफ़ा और इसकी ज़रूरत नहीं है। असल ज़रूरत है कि हमें अपने शहरों से मोहब्बत हो, और उन शहरों में जब उसकी आगोश में हम पलते हैं तो उनके हम मकरूज़ हो जाते हैं, तो वो कर्ज़ हमें इस तरह से। तो आपने ये चीज़ें जो हैं क्या सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में इनके बारे में कुछ तफसीलात दी हैं या नहीं, प्रिंट मीडिया में आज तक मैंने नहीं दी है, कि लोग कोशिश तो करते हैं कि आए मेरे सामने दे, तो मैं उसको, क्योंकि एक तो वो फास्ट इतना नहीं है उनकी, जो देना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो उस चीज़ पे नहीं है। वो तो देखी देखी जो आपके आजकल के जा रहा है,
क्योंकि उनको इतना इल्म नहीं होता, शऊर नहीं है कि ये क्या चीज़ है, कदर भी नहीं है। कदर भी नहीं है। अब सोशल मीडिया पे मेरा अपना जंग ओल्ड कॉइन्स कलेक्शन लवर के नाम से, जंग ओल्ड कॉइन्स कलेक्शन ओल्ड कॉइन कलेक्शन लवर, क्योंकि मैं इसलिए कॉइन्स पे तो बहुत बेइंतहा लोग काम करे, मैं इसलिए अपने झंग का नाम उसने मेंशन किया है कि मेरे झंग को जहाँ के किसी कोई उस तक अप्रोच करे तो उससे सबसे पहले झंग का नाम आए। तो वो कहे झंग क्या चीज़ है, मेरी इस तरीके से मेरे झंग को मैं जो भी मेरी इस्तात है, मेरी ताकत वो है। जरा आपको जो दिखा रहे थे जी भी दिखाइएगा, हम उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो कुशान पीरियड के आपने सिक्के दिखाए थे, ये पहले ये ये से जैसे ये टेराकोटा की चीज़ें हैं, ये मेरी टेराकोटा की चीज़ें हैं, ये एंशिएंट पीरियड से तल्लुक़ रखती हैं, जिसमें कुशान्स मोस्टली हैं। कुशान में अभी ये आपको मुख्तलिफ अदवार के कुशान पीरियड के 3 नज़र आ रहे होंगे। ये डिफरेंट साइज में डिफरेंट कबैल्स के हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर कबैल का अपना एक निशान होता था, अपनी एक अलग से तीर बनाता था, और उसी की वजह से उसकी शनाख्त होती है। जैसे आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, इसमें ये मुख्तलिफ तीर आपको मिल रहे हैं। ये पत्थर के बने हुए उनके मुख्तलिफ डीवी के तो बुत हैं छोटे से साइज में। अच्छा, फिर ये देख लें, एक ही हमाम में सब नंगे, इसका तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें पत्थर की। अच्छा, उस वक्त की टाइल वर्क आप देखें पत्थर के दौर में, ये सब आज से 1500 साल 2000 साल के करीब पुराने हैं। उस वक्त मिट्टी की जो सबसे पहले स्टैम्प्स बनाई गई थी आपके कपड़ों पे लगाने के लिए, वो ये है, ये आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे। अच्छा, इस वक्त फिर सबसे जो नायाब चीज़ है मेरे पास, ये सबसे पहले जो हथियार बनाया गया था, पत्थर को काट के उसको शेप नजर की, ये आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह ये चीज देख लें, मारने के लिए इसकी जो नोक है जी जी वो बड़ी किलिंग होती चीज को है। जख्मी करने के लिए या दुश्मन को मारने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा ये कलेक्शन है और ख़जाना है आपके पास। जी जी अच्छा, अगर ये किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में होता जी तो आपके कितने लोग, मीडिया वाले भी और ये सब चैनल्स, अखबार सब इसको कवर कर रहे होते। क्योंकि देखिए, जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, वो तहजीब में मालूम होता है। अगर हम वो मोहनजोदड़ो की तारीफ करते हैं कि गुसल खाने कैसे थे, और ये तो इन्हीं चीज़ों से पता चला है। बिल्कुल। अच्छा, और ज़्यादातर जो लोग थे बाहर से आए, जो उन्होंने किया, हमें अपनी से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हमारा ये मानामा अतराफ़ के ज़रिए कोशिश ये है कि लोगों में अपनी जन्मभूमि से, अपने शहर से मोहब्बत करें। अब ये कराची जो है हमारा 2.5-3 करोड़ का है, यहाँ हर बस्ती, चाहे वो गुलशन इकबाल हो, पैडल भी है, अपनी अपनी जगह कई मुल्कों के बराबर है। लेकिन हम वो अपनी ज़ुबानी झगड़ों में, लिसानी में इस तरह उलझे रहते हैं और इसकी कदर नहीं करते कि बहरहाल ये जब गुलशन इकबाल है, इसकी भी अपनी एक तारीख होगी। यहाँ भी हैं बाज़, वो पानी के ज़रिए जो वाटर बोर्ड के पास है कि यहाँ आता होगा जब पानी, तो उसकी कई जगह मंजिलें बनी हुई हैं और टैंक वो हैं पक्के, जो है वो चौकियाँ बनी हुई, तो उस पर भी कोई काम कम किया गया। डिंगलोटी के कुएँ हैं। तो ये एक बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपने झोंक टीवी का हवाला दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि आपके पास इतना है, सदियां महफूज हैं आपके पास, कई तारीख आपके। और अहबाब कितने हैं ग्रुप जिनको इससे दिलचस्पी है और आपके जैसे मैंने आपको हल्का अहबाब में हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि झांग से तो मास्टर अफजल साहब हैं, और भी 2-3 दोस्त हैं, फैसल साहब थे, वो बहावलपुर चले गए, और इसी तरह
छोटे छोटे लेवल पे ये हैं, या मास्टर साहब का एक नाम है, उनको बहुत शौक है, दिलचस्पी है उनके पास। आप सोचे देखिए, जहाँ कोई उनको जंग के नाम पे कोई आर्टिकल किसी अखबार में कहीं भी लिखा हुआ नजर आता है, वो उसको काट कर अपने पास महफूज कर लेते हैं। और अगर आप उनके पास पहुँचे तो आपको उनको ह्यूज किस्म की आपको मिलेगी। और फिर उनके पास उन्होंने अपने जंग में उन्होंने जो कोशिश की कि जंग सिटी में या जंग सदर में जहाँ जहाँ कोई कुआं था उसकी भी हिस्ट्री उनके अंदर लिखी हुई है कि फलां कुआं था, फलां एरिया में था, इस टाइम तक चल रहा है, फलां लोग इस पर जिन्होंने चलाया है, वो पूरी हिस्ट्री ये जंग में किसी के पास नहीं है। इवन हमारे किसी इदारे को भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने वो स्टेप बाय स्टेप जो भी उनकी ताकत है उन्होंने उसको नोट किया हुआ है, लिखा हुआ है। अगर आप कोई भी शख्स उन तक अप्रोच करता है, उनको पूरी जंग की हिस्ट्री, जंग सिटी, जंग सदर की हिस्ट्री उन तक मिल जाएगी। हमें याद है बिलाल जुबैरी साहब, जी जी, उन्होंने तारीख़ जंग लिखी थी, तो अपनी खुद नविश्त में जिक्र किया है उनका कि सहाफ़त जो है वो हमने बिलाल जुबैरी साहब से सीखी। अभी हम स्टूडेंट थे उस वक्त जब ये एहतजाज हो रहा था यूब खान के ख़िलाफ़, फिर वो 3 साल डिग्री कोर्स था उसके ख़िलाफ़, तो वो सारा बिलाल जुबैरी साहब हमारी खबरें भेजते थे। तो शाम बखैर खुद नविश्त में हमने पूरा वो पीरियड जो है कवर किया। तो बहरहाल बहुत अच्छा रहा है, तो आपसे अब रब्ता रहेगा इंशाल्लाह सर, क्यों नहीं। और इसी सिलसिले में जो भी आपकी नई दरियाफ्तें होंगी वो भी आप बताइएगा। और दूसरी हमारी गुजारिश होगी कि मानामा अतराफ़ में अगर आप वक्त निकालें, हर दफ़ा हम हर महीने 2-3 सफ़े इन चीज़ों पे सिलसिलावार छाप सकते हैं। ठीक है, उससे आपकी एक किताब भी मुरतब हो जाएगी और उसी को आप ये सोशल मीडिया पर भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने ज़हमत की, वक्त निकाला। तो इंशाल्लाह फिर हम अपने अहले जंग तक भी, पाकिस्तान वालों तक भी, और जो बाहर हमारे जंग वाले अमेरिका कनाडा वगैरह में बैठे हैं उन तक भी हम जंग की ये तारीख़ पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।